हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है फ्रेंड्स? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो में एस.के. अरोड़ा बुक से जो लिटरेरी टर्म्स का चैप्टर है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप सब लोगों ने बहुत बार मुझसे पूछा है कि एस.के. अरोड़ा में जो लिटरेरी टर्म्स दी गई हैं क्या वो इनफ हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए या हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बुक कभी भी इनफ नहीं होती है, लेकिन अगर हम एक बुक को ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें ऐसा भी नहीं है कि क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोई भी टर्म यहाँ पर दी गई है, ये देखिए मैंने इस तरीके से इनको कहीं कहीं हाईलाइट किया हुआ है, जहाँ ज़रूरत है पेंसिल से अंडरलाइन भी किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने नोट भी की हुई हैं इसमें, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ती हूँ तो हाईलाइट कर लेती हूँ और जब सेकंड टाइम पढ़ती हूँ तो पेंसिल से अंडरलाइन कर लेती हूँ उसको, और कुछ चीज़ों को जो ज़रूरत होती है तो लिख भी लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर सारी जो भी लिटरेरी टर्म्स है वो दी गई है। ये देखिए, इस तरीके से दी गई हैं। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, अब आप देख सकते हैं जैसे ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसको बहुत छोटा एक्सप्लेन किया हुआ है और ये 4 लाइन में मुझे अगर क्लियर नहीं होता है, मैं अपनी बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर मुझे ये क्लियर नहीं होता है तो मैं दूसरी बुक से इसके बारे में पढ़ती हूँ, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में। अगर मेरे पास दूसरी बुक नहीं है तो मैं इंटरनेट से पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे पास एम.एच. अब्राहम की PDF है और मैं जो भी टर्म मुझे समझ में नहीं आती है उसको डीपली समझने के लिए उसमें सर्च कर लेती हूँ और उससे ही उसको पढ़ती हूँ, क्योंकि एम.एच. अब्राहम बहुत ही लेंदी बुक है, सारी चीज़ें उसमें से पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमें समझ नहीं आती है इस बुक से, क्योंकि इसमें सभी ज़रूरी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं हैं शॉर्ट में है और हमें उसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो हम क्या करना चाहिए, हमें तब एम.एच. अब्राहम को देखना चाहिए और उसके जो डीप एक्सप्लेनेशन है उनको पढ़ना चाहिए, तब हमें कोई भी जो लिटरेरी टर्म होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। मैं इसी तरीके से पढ़ती हूँ और आप देख सकते हैं वैसे ये सारी लिटरेरी टर्म्स मेरी हो चुकी हैं, लेकिन अभी इनका जो सेकेंड रीडिंग है वो चल रही है, तो सेकेंड रीडिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी क्लियर हैं और कितनी नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे ये है प्रॉब्लम प्ले, बहुत ही छोटे से इसमें इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर मुझे इसे पढ़ने के बाद लगेगा कि ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है तो मैं एम.एच. अब्राहम को प्रेफर करूँगी फ्रेंड्स इस टर्म के लिए, सभी के लिए नहीं। जैसे ये है नेक्स्ट टर्म है प्री-रेफेल्टीज़, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी कुछ इसके बारे में दिया हुआ है, जितनी भी चीज़ें यूज़फुल हैं और जितनी ज़रूरी हैं, तो आई थिंक इसके लिए मुझे एम.एच. अब्राहम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो टर्म है ये बहुत ही कम एक्सप्लेन की हुई है, इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और जो चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा होती हैं अगर स्पेस रहता है तो मैं यहीं पे मेंशन कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं उनके नोट्स बना लेती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। सभी टर्म्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इस बुक में नहीं है और एम.एच. अब्राहम से आप कर रहे हो तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी जो लिटरेरी टर्म्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो लिटरेरी टर्म एक दो इसमें छूटी हुई है उनको क्वेश्चंस में कवर कर लिया गया है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये हो गया लिटरेरी टर्म्स के लिए। तो लिटरेरी टर्म्स आप इस तरीके से कर सकते हैं और इजीली कवर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर 22 क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स से आए थे तो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। 447 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स के, अगर हम इन सबको भी कवर कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ हमारा कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप सब देखिए, जो भी बुक आपके पास है आप उससे इनको कवर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है फिगर्स ऑफ स्पीच, इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं, हालांकि इसके क्वेश्चंस मैंने अभी नहीं किए हैं। इसके 137 क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने रेनन मार्टिन से किए थे कवर, तो इनको अभी मैंने नहीं देखा है, इनको भी हम करेंगे बाद में।
तो ठीक है फ्रेंड्स, एस के अरोड़ा से जो लिटरेरी टर्म्स का चैप्टर है वो मैंने आप सबके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, और इससे रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।